हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए। सच में करोड़ों करोड़ों लोगों में आज प्रभु ने हमें इस दिन को बताया है। हमें इस सुबह उसने उसकी दया और करुणा से दी है और हमें उसके चरणों में आने के लिए और एक मौका दिया है। इसलिए हम प्रभु को सारा आदर मान महिमा देते हुए भजन संहिता 9 और उसका पहली आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। क्या हमने पूरे सप्ताह भर प्रभु के इस आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया है? क्या हमने उसने की हुई भलाई, उसकी करुणा और दया को स्मरण करते हुए उसको एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है? ये हम आज प्रभु अगर नहीं किया है तो आज हम इस समय प्रभु को कहेंगे, प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम आपके साथ विश्वास योग्यता में नहीं चलते हैं, पर भी फिर भी आपने अभी तक हमारे जन्म से लेके अभी तक आपकी दया का हाथ हमारे से नहीं उठाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन और सब RNR के जो व्यूअर्स है, आज उनके लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया है, वो वचन आज आप ग्रहण करना करके उसके और आप गौर करना है, क्योंकि प्रभु का दिल दुखी है। जो पिछले 6 सप्ताह से जो प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं कि प्रभु के चरणों में बैठना है हमें, और मुझे पता नहीं हम में से कितने जनों ने ये जो वचन जो 6 हफ्ता से ये जो संदेश आ रहा है आपने सुना है, उसके ऊपर अमल किया है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन आता है, प्रभु आपका अपना अपने वचन के द्वारा चेतावनी देता है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि किसी का भी नाश नहीं होना चाहिए, लेकिन सब उसके साथ उसके स्वर्ग राज्य में उसके साथ राज करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन बे दिन हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमारे कोरोना वायरस सब बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और प्रभु ने मैंने आपको पहले सप्ताह से कह रही थी कि ये सब लॉकडाउन हमारे लिए प्रभु ने लाया है कि हम उसके चरणों में आए, हम उसके पास आकर पश्चाताप करें, हम उसके पास आकर हमारे पीछे हटने का अनुभव से मुड़ ले, और वह उसके आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसका नक्शा प्रभु से ले। लेकिन प्रभु का मन दुखी है, प्रभु का मन दुखी है कि आज भी उससे उसके बच्चे जो उसने अपने लहू से उनको खरीदा है, जो अपना क्रूस के ऊपर जाके उनको प्राण उनके लिए प्राण दिया है, उनको एक उद्धार दिया है, और जो जग के लोगों को पता नहीं ऐसा उद्धार प्रभु ने आपको दिया, एक मौका दिया उद्धार के लिए। लेकिन आज वो लोग जो उसको जानते थे, जो उसका स्वीकार के उसका अनुभव लिया है, वो लोग आज उसके चरणों में नहीं बैठे हैं, उसके चरणों में उन्होंने जाके पश्चाताप नहीं किया है। और इसलिए प्रभु आज मुझसे कह रहा है कि 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास 7:14 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं विनती करूंगी और एक बार ये वचन हम पढ़ेंगे, और आप सब ध्यान देकर वो वचन को सुनना।
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन बहुत ही सख्त रीति से आया है। अब मैं पिछले 6 हफ्ता से आपको बड़े उनके चरणों में, प्रभु के चरणों में बैठे हुए शिष्य, प्रभु के चरणों में बैठे हुए जो दास दासी थे, प्रभु के चरणों में बैठने वाले जो उसके प्रेमी थे, उनकी सारी बातों का आपको मैंने वर्णन किया था, उनकी आशीषों के बारे में बताया था। वो एक बार पापी थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनको समझा, जैसे मैरी मैगदलीन, जक्कैस, अमीर आदमी जो खोया हुआ पुत्र को एक बार प्रभु जी का वचन समझा, वो अपने दुष्ट मार्ग से वो फिर मुड़ गए और ऐसे प्रभु के प्रेमी बन गए कि उनका नाम जीवन के पुस्तक में आया है कि उन्होंने क्या किया। मैरी मैगदलीन ने तो अपना सब कुछ प्रभु के ऊपर निछावर करके एक सुगंधित कूपी लेकर अपने आंसुओं से प्रभु के पैर धोकर धोकर उसने पोछे है। दूसरी जक्कैस ने अपने सब धन दौलत प्रभु के पीछे लगाई दिए, जो उसने लिया था उससे बढ़कर उसने प्रभु के चरणों में वापस लाके दिया है। मैरी मैगदलीन जो वे विचारी स्त्री थी, वो प्रभु के चरणों में इस तरह से आए, जो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा प्रभु ने निकाले, उसके बाद वो प्रभु के चरणों से उठी नहीं है। और जो वो खोया हुआ पुत्र था, वो दुनिया में भटक गया, लेकिन फिर से प्रभु के पास लौट आया। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे लोग, वो किसी दुनिया के लोगों के लिए नहीं बात कर रहे, वो ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे जिनको उद्धार मिला है, जिनको उद्धार का अनुभव आया, जो प्रभु के लहू से धुए, और जिस दिन उन्होंने प्रभु का हमने स्वीकार किया, उसी दिन हम एक मसीह बने। और एक मसीह का जीवन है, एक मसीह का जीवन है, वो एक मसीह का चेला बनता है। और जो चेला है उसका जीवन पूरे त्याग का होता है, पूर्ण समर्पण का होता है, पूर्ण खुद को धिक्कारने का होता है और प्रभु के मार्ग में चलने का होता है, प्रभु के सामने नम्रता में चलने को रहता है। वो चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, क्रूस के उठाकर खुद को धिक्कार कर आगे बढ़ने का उसका जीवन होता है। और वो जीवन आज हम में नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे लोग अगर जो मैंने बुला है, अगर नम्र होते, आज हमें नम्रता नहीं है, आज हमें घमंड भरे, आज हमें हमारे में दोष लगाने की आत्मा से हम भर गए हैं। और आज प्रभु कहता है कि आप वापस मेरे चरणों पे आ जाओ, वापस मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं अपने बाहें खोल कर आपके लिए रुका हूँ। और प्रभु कहता है कि अगर मेरे लोग नम्र हो जाएंगे, ये किसी दुनिया के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ जो खुद को चेले कहते हैं, जो खुद को मसीह कहते हैं, उनके लिए ये बुलाहट है। प्रभु कहता है तुम नम्र हो जाओ और मेरे चरणों में प्रार्थना में बैठो, मेरे मुंह को तुम खोजो, अब मेरे मुंह को तुम खोज लेना और अपने बुरे कामों से आप मुंह फेर लेना। क्यों अपने बुरे कामों से मुंह फेर लेना? प्रभु कहते हैं, हम कहेंगे हम क्या बुरे काम करते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे में अभी भी गुस्सा है, हमारे में अभी भी वह विचार है, हमारे में अभी भी जार कर्म है। जैसे गलती 5:19-21 से 21 हम पढ़ेंगे कि क्या बुरे काम हम कर रहे हैं। अगर हमें नहीं जानते तो हम एक बार वापस परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और हम जान लेंगे कि हमारे में बुरे काम क्या है, हमारे बुरे चाल क्या है, हम पढ़ेंगे।
शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। प्यारे जन हो, ये हमारे में है। हम वह विचार जाके, जो शादीशुदा है वो वह विचार जाके हम एक्चुअल में नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक अच्छी स्त्री या अच्छे पुरुष हम देखते हैं तो हमारे मन में ऐसे बुरे ख्याल आते हैं। और परमेश्वर का वचन इतना सख्त है नए नियम में कि अगर तुमने सोचा भी तो हमने पाप किया है। और प्रभु का वचन है, कहते हैं कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये बुरे काम है, ये बुरा विचार, ये बुरे काम है। आज हमारे से किसी और का अच्छा होता है तो हम जलन में जाते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम उन व्यक्ति के बारे में निंदा करते हैं। हम इतने सहज रीति से करते हैं कि हमें वो समझ में भी नहीं आता है। लेकिन प्रभु एक वधु लेने आने वाला है जो दाग विरहित है, और ऐसे दाग हमारे जीवन में है। हम नहीं जानते लेकिन हमारे जीवन में है। हमारे जीवन में अगर कोई कपटपन है, हम ऊपर से अच्छी बात करते हैं लेकिन हमारा दिल धोखे से भरा हुआ है। और आज के जो जवान लोग हैं, हम देखते हैं हमारी जवान पीढ़ी में अभी कोई भी नीति की बात नहीं बची है। शादी के पहले और कोई रिश्ता बनाते थे, उसके पहले ही सब जो शादी के बाद कार्य करते हैं लोग, वो पहले ही करते, सारे जार कर्म से भरे हैं। और हमारे जवानों में हम देखते हैं कि लत है, लत भर भर के भरे, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, एडिक्शंस है। हम प्रभु का वचन हमको पढ़ना चाहिए। और वो पाप, और सबसे बड़ा पाप जो हम करते हैं, हम विश्वासी होने के बाद भी सबसे बड़ा पाप जो हम कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। हमारा प्रार्थना विरहित जीवन है, वचन पढ़ते नहीं, पर वचन विरहित जीवन है। और मध्यस्थी नहीं करते हैं, तो मध्यस्थी विरहित जीवन भी ये पर प्रभु के नजरों में एक पाप है, ये बुरा काम है। अगर हम प्रभु, हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता था, हमारे लिए कोई उपवास नहीं करता था, हमारे लिए कोई रद्द बदली नहीं करता था, तो आज हम प्रभु को नहीं जानते। मैंने आपने पिछले सप्ताह में बताया कि कितने प्रभु के दास और दासी ने हिमालय, जैसे साधु सुंदर सिंह ने हिमालय और कि जैसे रास्ते पर चल चल के, तिब्बत के रास्ते पर चल चल के उसको एक ऐसा नबी माना है जो उस जिसके पैर से सिर्फ खून आता था। ऐसा वो एक प्रभु का दास था जिसने जाकर सुसमाचार दिया है। वो सुसमाचार नहीं देते थे। वो 12 शिष्य अगर नहीं आते थे और सुसमाचार फैलाकर अपने खुद को प्रभु के लिए नहीं मिटाते थे, तो आज हमें भी वो सुसमाचार नहीं मिलता था। और आज देखते हैं हम कि ये हमारे में प्रार्थना का आत्मा नहीं, प्रभु का वचन पढ़ने का आत्मा नहीं है, मध्यस्थी का आत्मा नहीं है। ये बुरे कामों से हम भरे हुए हैं। और प्रभु कहता है कि तुम ऐसे बुरे कामों से मुंह फेर लो। आपने प्यार में, पहले प्यार में लौट जाओ, मेरे सामने नम्र हो जाओ, मेरे मुंह के खोजी बन जाओ, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। आज प्रभु उस सिंहासन पर पिता की दाहिनी बाजू में बैठे हुए हैं और पिता से रद्द बदली कर रहे हैं हमारे लिए कि प्रभु इन्हें एक मौका दीजिए, इनका नाश मत होने दो। जो इनमें अभी भी जलन भरी, अभी भी बुराई भरी, अभी भी निंदा भरी, अभी भी
फसावट भरी है, अभी भी जो जार कर्म में चल रहे, अभी भी जो वे विचार में और लत में चल रहे, प्रभु इनको एक मौका दो प्रभु, इनको मुंह फेरने के लिए, इस बुरे कामों से मुड़ने के लिए। ऐसे प्रभु अपने पिता से हमारे लिए रद्दबल्दरी और याचना और विनंती कर रहा है, और जो शैतान है प्रभु और पिता के सामने कह रहा है कि देखो ये जो तुमने प्रभु से कह रहा है कि जो तुमने इनके लिए लहू बहाया है, जो अपने क्रूस के ऊपर जान दी है, वो व्यर्थ है, व्यर्थ है, ये अपने कामों से नहीं फिर रहे। ऐसे हमारे पर शैतान दोष लगा रहा है, दिन और रात दोष लगा रहा है। और प्रभु जी जो भजन संहिता 121 में लिखा है कि हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे पवित्र आत्मा दिन और रात सोते नहीं है और वो घूमते भी नहीं है, लेकिन प्रभु हमारी ऊपर नजर रखते हैं। उनकी नजर उनके धार्मिक लोगों को ऊपर दिन और रात है, और वो हमारे लिए प्रभु के सामने, पिता के सामने याचना कर रहे। और आज भी दूसरे इतिहास 7:14 में लिखा है प्रभु का वचन कि मेरे लोग जो मैंने बुलाए, जो मेरा नाम जानते हैं, अगर उनके बुरे कामों से अगर वो नम्र हो जाए, आज हम हमारी घमंड छोड़ेंगे, आज हमारा धार्मिकता छोड़ेंगे, आज हमारी जो न्यायत्व है छोड़ेंगे, और हम प्रभु के सामने नम्र हो जाएंगे। हम कुछ भी नहीं, हम प्रभु के सामने एक मिट्टी है, हमारे अच्छे काम प्रभु के सामने एक मैले कपड़े के समान है। आज प्रभु के पास नम्रता से आएंगे। ये आज हमारे में प्रभु ने जो प्राण रखे, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि ये प्राण रखे, इसलिए हम उसके पास हम माफी मांग सकते हैं, हम उसके सामने पश्चाताप कर सकते हैं। फिर से हम प्रभु के चरणों में आकर अपने खुद को अपने आत्मा से रोएंगे, अपने कपड़े फाड़ेंगे, अपना हृदय फाड़ेंगे, और हमारे बुरे काम के लिए पश्चाताप करेंगे। और प्रभु हमें कह रहा है कि अब पश्चाताप करो, अपने बुरे कामों से मुड़ लो, और फिर प्रभु हमें उसकी दया और करुणा बताएंगे, हमारे पापों की क्षमा करेगा। और जब हम दागवरीत हो जाएंगे, तो प्रभु हमारे इस जो देश में, हमारे पूरी दुनिया में जो महामारी आई है, हमारे जो इस जो भूमि है, उसको प्रभु चंगा करेगा, चंगा करेगा। वो हमारे लिए कितना बड़ा हमारे पर जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उसके लोग हैं। हम उस जो गैप है उसमें हमें खड़ा रहना है। और प्रभु कहता है, रोमी 13:11-14 हम पढ़ेंगे कि प्रभु का दिन नजदीक आ रहा है, प्रभु का दिन नजदीक आ रहा है। आने वाले दिनों में बहुत महामारी बढ़ने वाली है, बहुत भूकंप आने वाले, बहुत दुष्काल होने वाले, बहुत अकाल आने वाले, बहुत पीड़ा आने वाली है। ओ प्रभु का दिन आने के पहले ये सब बातें होने वाली है। आने वाले दिनों में जो सदोम और गमोरा में होने वाली बातों से बढ़कर आज हम देख रहे हैं कि जो बातें उससे बढ़कर हो रही है। लोगों ने अपनी लज्जा छोड़ दी है। अभी जैसे रोमी में लिखा था कि पुरुष के साथ और स्त्री के साथ रहते हैं, ऐसे सब पूरे कामों से हमारी दुनिया भरती जा रही है। आज हमारे लिए बहुत बड़ी काम दिया है, बहुत बड़ी आज्ञा है प्रभु की कि हम पहले हमारे कपड़े धो लो, हम हमारे वस्त्रों को हम शुद्ध करो, हमारे पर जो दाग है, प्रभु के वचन के अनुसार के जो दाग है, वो हम धो लेंगे, तो ही हम वो मध्यस्थी में खड़े हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु का दिन अभी बहुत नजदीक आ रहा है। हमें मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, हमें पता नहीं है। लेकिन फिर से जैसे हमें गलती 5:19-21 पढ़े हैं, ऐसे ही हम रोमी 13:11-14 पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो,
इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बुरे काम जैसे रोमी 13:11 से 13 तक हमने पढ़े हैं, क्या हम में है? आज हम हमारी निद्रा अवस्था से हम जागेंगे। प्रभु दूसरा क्रॉनिकल 7:14 में भी वही कह रहे कि मेरे लोग अगर नम्र हो जाएंगे, अगर वो अपने बुरे कामों से निकलेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा। और रोमी 13 में भी प्रभु कहता है कि अपनी नींद से जागने का समय आ गया। अभी पाप के वस्त्र ओढ़कर मत सोना। आप पाप के वस्त्र ओढ़कर सो जाएंगे तो आप मृत्यु में जाएंगे, अनंत काल की अग्नि में जाएंगे, इस भूमि का नाश आप देखेंगे। लेकिन मेरा आप जो उद्धार आपको दिया है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने 6 सप्ताह के पहले भी कह रही हूँ कि आए हम प्रभु के चरणों में बैठे, हम प्रभु के लिए एक आवेशी बन जाए। प्रभु को आवेशी लोग अच्छे लगते हैं, जो प्रभु के लिए एकदम जलन रखते हैं। प्रभु ऐसे लोग जो गुनगुने पानी के माफत है, उनको प्रभु उनका निकाल देने वाला है, उनकी उल्टी करने वाला है, ऐसा प्रभु का वचन है। आज हम 2 पत्थरों में पैर रख के चल रहे हैं तो हम प्रभु के रास्ते से में नहीं है। हम ऐसे रास्ते लेंगे तो हम अगर प्रभु में जाना चाहते तो हम पूरी तरह प्रभु में जाएंगे। अगर हम प्रभु के रास्ते में नहीं रहना चाहते तो पूरी तरह से दुनिया की मौज में रहेंगे। लेकिन अगर हम 2 पत्थर में पैर रखते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, इस दुनिया की भी हम मौज मस्ती नहीं अनुभव कर सकते और हमारा अंत नरक में ही है। तो आज विचार करने का समय है, आज विचार करने का समय कि हम कौन से पत्थर में पैर रखना चाहते हैं, कि यीशु के मार्ग के पत्थर में चलना चाहते हैं। अब मैंने जैसे भजन संहिता 90 में कहा है और मूसा का प्रार्थना है कि प्रभु हमारे दिन गिनने को हमें सिखाए। हमारे दिन कितने हैं प्रभु हमें समझने दो, हमारी इस दुनिया में यात्रा कितनी हमें समझने दो। हमारे दिन प्रभु के वचन के अनुसार 70 या 80 साल है और इस दिन एक दिन भी एक रानटी फूल के माफत है या गवत के माफत है, जो सुबह उगती है और शाम को जाती है और वो जलाने के लिए लेके जाते हैं। वो फूल सुबह उगता है और शाम को मुरझा जाता है। ऐसे हमारे जीवन में ऐसे जीवन में हम प्रभु ने हम पर दया की, हमको उद्धार दिया है, हमको एक मूल्यवान स्थान दिया अपने लहू में खरीद के, और ये मूल्यवान उसके बलिदान को आज हम तुच्छ देख रहे हैं और हमारे बुरे कामों में हम फंस गए। इसलिए 2 क्रॉनिकल 14 आप पढ़िए, रोमन्स 13:11 से 13:11 से 14 पढ़ेंगे। प्रभु को हम परिधान करेंगे, हमारे बुरे कामों से हम वापस मुंह फेर लेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, आज्ञा पालन में बने रहेंगे। ये वक्त को समझेंगे कि प्रभु का दिन बहुत नजदीक आने वाला है। आने वाले दिनों के लिए हम तैयार हो जाएंगे, हम प्रभु की प्रार्थना में लगेंगे, प्रभु का वचन लगेंगे। आज सुबह ही प्रभु की एक दासी कह रही
रही थी कि प्रभु के वचन पढ़ो, प्रभु के वचन के ऊपर मनन करो। प्रभु का वचन जो जीवन है वो जीवन हमें लेना चाहिए, और प्रभु के वचन जो नहीं पढ़ते हैं उनको जीवन नहीं है, उनके जीवन में शांति, आनंद, प्यार नहीं है। वो जीवन ही है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलने वाला है। आज हम में से कितने जन प्रभु के वचन पढ़ने में वक्त डालते हैं? हम सोचेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह भोर के पहले जाकर पिता के सामने बैठते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे। इतना प्रार्थना, शाम में सूरज ढलने के बाद प्रार्थना में बैठते थे और प्रभु पिता से बात करते थे। ऐसे वो आक्रोश करते थे, ऐसे रोते थे, ऐसे प्रभु से अपने पिता से विनती करती थे कि जब उन्हें वो क्रूस का जो दुनिया का जो पाप का जो कप पीना था, उस समय उनका उनका जो स्वेट था, जो घाम था, वो लहू बन गया था। इस तरह का आक्रोश और प्रार्थना और मध्यस्थी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और प्रभु का वचन कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो। हम कर रहे क्या? आज ऐसे बड़े पाप में आज हम डूबे हुए हैं। हमारा उद्धार व्यर्थ जाना नहीं चाहिए, बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज हम सेकंड क्रॉनिकल्स इतिहास 7:14 के अनुसार हम प्रभु के सामने आज नम्र हो जाएंगे। आज प्रभु के सामने नम्र हो जाएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, अपने बुरे कामों से मुड़ लेंगे और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर स्वर्ग से अपनी प्रार्थना सुनने के लिए विनती करेंगे और हमारे पापों की क्षमा करने चाहिए, इसलिए उनसे विनती करेंगे। और फिर हमारे जो प्रभु ने दिया हुआ ये भूमि को चंगाई मिलेंगी, हमको चंगाई मिलेंगी, दुनिया के लोगों को आश्वासन मिलेगा, उनको उद्धार मिलेगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको प्रभु ने दी है। अगर ये जिम्मेदारी हमें अगर प्राइम मिनिस्टर ने दिए रहती तो हम पहले तुरंत दिन और रात करते थे, लेकिन प्रभु का वचन हम मानने में पीछे हट गए हैं। प्रभु का जो आज्ञा है मत्ती 28:18 से 20 करने के लिए हम पीछे हट गए हैं। प्रभु के सामने चलने के लिए हम पीछे हट गए हैं। हम अभी भी पाप में चल रहे हैं। आज मेरे प्यारे जनों, आज ही मौका है, हमारे पाप से हम फिर लेंगे। हमारे कपड़े को, आत्मिक वस्त्रों को आज प्रभु के आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा धो लेंगे और प्रभु के पास फिर से नम्रता से लौट जाएंगे। तो प्रभु हमें क्षमा कर हमारी ये जो भूमि पर बीमारी आई है वो निकालने वाला है। और इसलिए आज हम फिर से एक बार भजन संहिता 1 पढ़ के हम कहेंगे, प्रभु इसके बाद हम कोई भी बुरे मार्ग में नहीं चलेंगे, बुरे मार्ग में नहीं बैठेंगे, ठट्टा करने के लोगों में नहीं बैठेंगे, लेकिन आपके वचन में हम मनन करेंगे। हम भजन संहिता 1 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हम भजन संहिता 1 से 3 पढ़े हैं और प्रभु का कहता है कि ओ पुरुष जो दिन रात प्रभु के वचन में को ध्यान करता है, उसके ऊपर मनन करता है, उसकी बातों के अनुसार अपना चाल चलन करता है और उसके वचन को अपने जीवन में लाकर वो अपना प्रकाश लोगों को ऊपर बताता है। आज ही वो दिन है, आज ही वो दिन है, आज ही वो दिन है हम बुरे कामों से
फिर लेंगे, पश्चाताप करेंगे, नम्रता से आएंगे और सब जो हमने दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ा है उसके ऊपर गौर करेंगे। रोमी 13 जो हमने वचन पढ़े ये 11 से 14 उसके ऊपर ध्यान करेंगे। गलती 5:19-21 पर ध्यान करेंगे और साम्स 1 को भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे और फिर से इस समय में ये लॉकडाउन के पीरियड में आएंगे और प्रभु के चरणों में बैठकर पश्चाताप में जाएंगे और उससे दया प्राप्त करेंगे, उससे पाप क्षमा प्राप्त करेंगे, उससे छुटकारा प्राप्त करेंगे और वापस हमारा प्रार्थना का वेदी, प्रार्थना और वचन पढ़ने के वेदी को और मध्यस्थी के वेदी को हम बनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी जिन्होंने ये वचन सुना है प्रभु जी, आपकी दिल की पुकार को सुना है प्रभु जी, ये महामारी आपने हमारे लिए लाई प्रभु जी, क्योंकि हम आपके चरणों में बैठना है, हमारे बुरे कामों से मुड़ना है, नम्र होना है, आपका मुंह खोजने के लिए प्रभु जी, आपका जो मनोरम चेहरा है उसको निहारने के लिए आपने समय दिया है। हम उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें प्रभु जी कृपा दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें अपने नींद में, अपने खाने पीने में और बुराई में हमने वे वक्त बिताया, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। आप हमसे इतना प्यार करते हैं प्रभु जी की और एक बार आपने वचन दिया प्रभु जी, आपने हमें बताया कि प्रभु कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आप नहीं चाहते प्रभु कि हमारा नाश हो जाए। इस महामारी में प्रभु जी हमारे एक भी RNR परिवार में एक को भी कोरोना वायरस आपने नहीं होने दिया प्रभु जी। और जो मेरे YouTube व्यूअर्स है प्रभु जी, वो भी जो देख रहे हैं प्रभु जी, उनको भी आप ये महामारी नहीं होने देने वाले हम जानते हैं, क्योंकि आप प्रभु जी, आपका जो उद्धार है, जो प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु जी, ये वचन सिर्फ प्रभु जी जो उद्धार पाए हैं, जो खुद को शिष्य कहते हैं, जो मसीह कहते हैं, वो आज प्रभु जी आपके राह पर नहीं है। इसलिए वापस एक बार एक दया के कारण अपने वचन दिया, इसलिए हम आपको प्रभु जी धन्यवाद देते। हम चाहते प्रभु जी हमारा नाश नहीं होना चाहिए प्रभु जी, इसलिए हमें आपने मौका दिया है, हम पर महामारी नहीं आने दिए प्रभु जी। आपकी दया और करुणा कितनी महान है प्रभु जी, कितनी महान है प्रभु जी। आज हम पश्चाताप करते हैं और आपके सामने नम्रता से कहते प्रभु हमें आप सहायता कीजिए, आपके वचन पढ़ने के लिए सहायता कीजिए, प्रार्थना के लिए सहायता कीजिए, मध्यस्थी के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रभु ऐसे ही 70-80 साल की उम्र गंवाना नहीं चाहते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं हम यात्री है प्रभु जी, एक यात्री का जीवन 60 या 70 साल का है। इस जो खिलौने पे हम प्रभु जी, ये जो काम का खिलौना है, घर का खिलौना है, परिवार का खिलौना है प्रभु जी, यही हमको छोड़ना है प्रभु जी और आपके पास आना है। ये हमारी नजर उस क्रूस की ओर लगाने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हमारे जो भी RNR फैमिली में और जो YouTube व्यूअर्स है प्रभु जी जो सुन रहे हैं, अगर कोई बीमार है, अगर कोई उद्धार पाए नहीं है, अगर किसी को आपका प्यार नहीं जानते हैं प्रभु जी, आज अगर कुछ भी समस्या उनके जीवन में, बीमारी हो, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है प्रभु जी, आज आपके चरणों में जब भी वो आएंगे प्रभु जी तो उनको सब कुछ मिलेगा। पहले उनको अनंत काल का जीवन जो प्रभु आपने दिया, आपने हम पर इतना पिता आपने हम पर इतना प्यार किया है, यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि आपने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया है कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न पाए तो अनंत काल का जीवन प्रभु जी। ये जिम्मेदारी, ये सुसमाचार प्रभु जी इन बच्चे लोग तक जाने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु जी और चंगाई दीजिए प्रभु जी। सबको आशीषित ये वचन से अपने आप हमको
किया, हमको एक बार चेतावनी दी इसलिए धन्यवाद देते, और एक बार मौका दिया इसलिए धन्यवाद देते। हम अपना हमारा आत्मा प्राण शरीर आपके चरणों में सौंप देते, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।